मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मुझे वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है। क्या आदमी है ये? वो थ्री इडियट्स का एक डायलॉग तो आपने सुना होगा कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलोन मस्क की। नमस्कार मित्रों, जहां एक तरफ 2020 पूरी दुनिया के लिए अच्छा साल नहीं रहा, वहीं एक शख्स इस एक साल में 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा की कमाई करता है। मैं बात कर रहा हूं एलोन मस्क की, जो 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। 2020 की शुरुआत में उसकी कुल संपत्ति 27 बिलियन डॉलर थी। उस टाइम वो दुनिया के 35वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन एक साल में उसकी संपत्ति बढ़कर 190 अरब डॉलर हो गई। और मजे की बात दोस्तों यह है कि उन्होंने इस साल कुछ भी खास नहीं किया। मेरा मतलब है कि वो हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं। वो काफी मेहनती इंसान है, लेकिन उसने 2020 में कुछ भी एडिशनल इनोवेशन नहीं किया है जो उसने 2019, 18 या 17 या 16 में करते आए हैं। अगर उसने इस साल कुछ भी नहीं किया है तो वो एक साल में दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बन गए, यह कैसे संभव हुआ, उसकी सफलता के पीछे क्या राज है? आइए आज इस वीडियो में एलोन मस्क की पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर उपापरा एंड मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो जल्दी से नीचे वाला लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जरा सोचिए, अगर आप अरबपति है तो आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई काम करते हैं, बदले में आपको सैलरी मिलती है और वो सैलरी को आप अपने बैंक खाते या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जब तक कि वे अरबों डॉलर ना हो जाए। ये असंभव है क्योंकि 1 अरब इतनी बड़ी राशि है कि सामान्य तरीकों से इसे कमाना बिल्कुल भी असंभव है। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि अरबपति किसी वैल्यूएबल कंपनी के मालिक होते हैं। वे एक ऐसी कंपनी के मालिक होते हैं जिसकी दुनिया में बड़ी कीमत है। उदाहरण के लिए मार्क जुकरबर्ग फेसबुक कंपनी के मालिक है, जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है। इसी तरह एलोन मस्क भी टेस्ला के मालिक है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। इन सभी लोगों की संपत्ति उनकी कंपनियों से जुड़ी हुई है। वास्तव में यह इस हद तक है कि ये लोग शेयर बाजार में अपनी कंपनी के वर्तमान मूल्य के आधार पर एक दिन में अरबों डॉलर कमा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं। अगर उनकी कंपनी के शेयर की कीमत चढ़ती है तो वे तुरंत अमीर बन जाते हैं। अगर उनकी कंपनी के शेयर की कीमत गिरती है तो उन्हें तुरंत अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ टेस्ला के साथ हुआ। 2020 में टेस्ला के शेयर की कीमत एक साल में 720% बढ़ी और यही एलोन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने का मुख्य कारण है। आपको आश्चर्य होगा, टेस्ला की स्थापना एलोन मस्क ने नहीं की थी। टेस्ला की स्थापना 2003 में मार्टिन और मार्क नाम के 2 लोगों ने की थी। एलोन मस्क 2004 में $30 मिलियन का निवेश करके इस कंपनी में शामिल हुए थे। 2008 के बाद एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ बने। 2009 में यह कंपनी लॉ केस की समस्या से गुजर रही थी, इसीलिए उन्होंने कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टिंग करने का फैसला किया ताकि उनकी कंपनी में लोग निवेश कर सके और कंपनी की हालत जो है वो सुधर सके। 2010 में यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। जब इसका आईपीओ निकला उस टाइम पे टेस्ला की एक शेयर की कीमत $17 थी और 14 जनवरी 2021 को इसके एक शेयर की कीमत $854 हो गई है। आज इस कंपनी का मार्केट शेयर $800 बिलियन को पार कर गया है, जिसके कारण यह एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और अल्फाबेट, ये 4 कंपनियों के बाद ये 5वीं सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। दोस्तों, टेस्ला में एलोन मस्क की 20% हिस्सेदारी है, यानी एलोन मस्क टेस्ला के 20% शेयर होल्डर है। तो टेस्ला की शेयर की प्राइस इतनी बढ़ गई कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं एलोन मस्क की निजी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, एलोन मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां अमेरिकी थी और उनके पिता दक्षिण अफ्रीकी थे। कहा जाता है कि उसने बहुत ही छोटी उम्र से कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में उसको अपना पहला कंप्यूटर दिया गया था और उन्होंने खुद से कोड करना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक कंप्यूटर गेम को कोड कर लिया था जिसे उन्होंने $500 में बेचा था। तो यह उनकी पहली कमाई थी जो उन्होंने 12 साल की उम्र में कमाई थी। 1999 में वे कनाडा गए और फिर यूएसए में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की। उनका मानना है कि जिन 3 चीजों ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वह है इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस ट्रैवल। 1995 में उन्हें पहला ब्रेक मिला और उन्होंने अपने भाई के साथ Zip2 नामक एक कंपनी की स्थापना की जो मूल रूप से येलो पेजेस की तरह एक टेलीफोन डायरेक्टरी थी और यह कंपनी काफी ऊंची कीमत पर बिकी थी। उसके बाद उन्होंने X.com नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की स्थापना की
जिसका 2000 में एक अन्य कंपनी के साथ मर्ज हो गया और उसके बाद में उसको पेपल बनाया गया। 2001 में एलोन मस्क पेपल के सीईओ और अध्यक्ष बने, जिसके बाद ईबे ने इसे 1.5 बिलियन डॉलर में टेक ओवर कर लिया। तो इस समय एलोन मस्क पहले से ही एक अरबपति बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने पैशन पर फोकस करना चालू किया। उन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना था और वहां एक कॉलोनी स्थापित करना था। 2020 में स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई और इसका लक्ष्य है 2025 तक एक व्यक्ति को मंगल ग्रह पर भेजना। देखना यह रहता है कि यह आगे कितना सफल होता है। लेकिन इतनी बड़ी योजनाओं, विचारों और दूरदृष्टि के कारण एलोन मस्क को अक्सर रियल लाइफ में टोनी स्टार्क कहा जाता है। वो बार बार ये कहते रहते हैं कि यदि आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कॉलेज की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, एलोन मस्क के साथ काम करने के लिए आपको कॉलेज की कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एलोन मस्क किसी डिग्री को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, बल्कि स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को महत्व देते हैं। अगर कोई उसे अपनी कैपेबिलिटीज और स्किल्स दिखा सकता है तो यह व्यक्ति उसके लिए उस व्यक्ति की तुलना में अधिक वैल्यूएबल है जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्री है पर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज नहीं है। एलोन मस्क की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, कि कैसे आप केवल जुनून, कौशल और कड़ी मेहनत के दम पर सफल हो सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज और स्किल्स है तो आपको किसी डिग्री की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं उसकी नेटवर्थ की। दोस्तों, एक अरबपति आदमी की संपत्ति एक कंपनी के साथ इस तरह जुड़ी हुई होती है कि जब शेयर की कीमत ऊपर नीचे हो जाती है तो अरबपति की नेटवर्थ जो है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है और पैसा अक्सर उसी कंपनी में फंसा रहता है। उस पैसे को हमेशा निकालना और एक्सेस करने में सक्षम होना कभी कभी काफी मुश्किल साबित होता है। किसी कंपनी के शेयरों का मूल्य तब बढ़ता है जब बाजार में उसकी मांग या डिमांड बढ़ती है। अगर जनता को लगता है कि यह कंपनी सफल होगी तो वे उसमें निवेश करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके शेयर की जो कीमत होती है वो बढ़ने लगती है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कंपनी की फ्यूचर की संभावनाएं अच्छी दिखने लगती है। आज के दिन कई विकसित देश पेट्रोल और डीजल वाहनों की संख्या कम करना चाहते हैं ताकि प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, और अधिक से अधिक देश इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच करना चाहते हैं। दोस्तों, टेस्ला सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार ब्रांडों में से एक है, इसलिए काफी लोगों को लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में टेस्ला काफी आगे जा सकता है। उनकी कारें दुनिया भर में बेची जाएगी, इसलिए लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि टेस्ला एक ओवरवैल्यूड कंपनी है। टेस्ला एक अच्छी कंपनी है और इसका भविष्य अच्छा दिखता है, लेकिन इतने सारे लोगों ने निवेश किया है तो उसका पैसा काफी ज्यादा हो गया है। जेपी मॉर्गन ने दिसंबर 2020 में कहा था कि टेस्ला के शेयर हमारे विचार से ओवरवैल्यूड है। मई 2020 में इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि टेस्ला के शेयरों की कीमत काफी ज्यादा है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी चेतावनी दी थी कि ये बहुत ही ज्यादा उम्मीद इस शेयर से ना रखे, ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना यह भी है कि आने वाले सालों में टेस्ला के शेयर की कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। एक अरबपति निवेशक का कहना है कि टेस्ला का शेयर 5 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो टेस्ला के शेयर की कीमत 5 गुना बढ़ जाएगी, तो इलॉन मस्क की कुल संपत्ति जो वर्तमान में $200 बिलियन है वो $1000 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि वह दुनिया के पहले खरबपति बन जाएंगे। अब तक हमने करोड़पति और अरबपति के बारे में सुना था, वह एक खरबपति बन सकते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह निश्चित रूप से संभव है। अगर टेस्ला का स्टॉक इतना बढ़ जाता है तो एलोन मस्क एक खरबपति बन जाएंगे। यहां मजे की बात दोस्तों यह है कि एलोन मस्क खुद को कैश गरीब कहते हैं, यानी उनके पास ज्यादा कैश नहीं है। अगर वह इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसके पास खर्च करने के लिए यह पैसा नहीं है। उनका कहना है कि टेस्ला के सीईओ होने के नाते सैलरी के रूप में वो एक भी पैसा नहीं लेते हैं और अपने पास काफी कम कैश रखते हैं। दरअसल उनकी 190 अरब डॉलर की दौलत जो है उसका 99% हिस्सा ये दोनों कंपनियों में फंसा हुआ है, जिनमें एक है टेस्ला और दूसरी है स्पेसएक्स। अब अगर इलॉन मस्क व इन कंपनियों से इतना पैसा निकालकर अपने पास रखना चाहते भी है तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि उसे इसके लिए अपने शेयर बेचने होंगे। अगर एलोन मस्क खुद टेस्ला के शेयर बेचने लगे तो दूसरे लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी उसमें? अन्य लोगों को लगेगा कि वह अपनी कंपनी में विश्वास नहीं करना चाहता है, इसलिए शेयरों की कीमत भी भारी गिरेगी और यह सारा पैसा जो उसके पास आज के दिन में है वो सब खत्म हो जाएगा। मजे की बात दोस्तों यह है कि एलोन मस्क को पैसे से ज्यादा लगाव नहीं है। उसे प्राइवेट जेट या आइलैंड खरीदने जैसी बहुत
भौतिक चीजों में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वह इसे एक फाइनेंशियल टूल्स की तरह देखता है जो उसे गोल को प्राप्त करने का एक टूल्स मानता है। इसी वजह से जब यह खबर फैली कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए तो उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा, स्ट्रेंज। जिसके बाद उन्होंने और एक चीज लिखी, नाउ बैक टू वर्क। खतरनाक आदमी है ये। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मेरे लगभग आधे पैसे का उद्देश्य पृथ्वी पर समस्याओं की मदद करना है। उसका आधा पैसा पृथ्वी की समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी का जो आधा है वो जीवन की कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यदि पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो मंगल पर एक कॉलोनी स्थापित की जा सकती है और पृथ्वी पर रहने वाली प्रजातियों को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह है एलोन मस्क की दिलचस्प कहानी। आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। आज के दिन एलोन मस्क के पास $179 बिलियन की संपत्ति है, जबकि जेफ बेजोस के पास $182 की संपत्ति है और वो फर्स्ट रैंक पर है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। मुझे नीचे कमेंट में बताइए अगर आप ऐसे और इंस्पिरेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों, ये वीडियो बस यहीं तक। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए नीचे वाला लाल बटन जल्दी से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।